अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे प्यारी निम्मो के 17 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर निम्मो जैसे ही सोई हुई होती है उसे फिर से वही ख्वाब आता है कि उसकी सास और नंद आ रही हैं और उसका गला दबा रही हैं और उसे मारने की कोशिश कर रही हैं। वो बेचारी डर जाती है और हर बराहट में उठती है और बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, लेकिन खैर किसी को कुछ नहीं कहती। सुबह होती है तो काशिफ की माँ धुनी लेके आ जाती है और काशिफ पे धुनी कर रही होती है। वो कहता है कि ये सब कुछ क्या कर रही हैं। तो वो कहती है कि तुम्हारी हिफाजत के लिए कर रही हूँ, ताकि कोई अलाए बुलाए तुम पे ना आए। इतनी देर में निम्मो भी उनके पास आ जाती है तो काशिफ वहाँ से चला जाता है। तब रिजवाना बेगम निम्मो को कहती है कि वो बीबी दमवाली के पास गई थी ना, उसने कहा था कि काशिफ का मसला है इसीलिए उसे धुनी दे रही हूँ, तुम्हारा कोई भी मसला नहीं है। निम्मो बेचारी खामोश हो जाती है और कहती है कि ठीक है। इतनी देर में उसकी सास कहती है कि तुमने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बस तुम खुश रहा करो और तबस्सुम तुम्हारे साथ घर के सारे काम करवाएगी, तुमने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। यहाँ पर निम्मो दिल में सोचती है कि इतनी दम ये कैसे बदल गई हैं एकदम सारी, मैं तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। खैर वो खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर निम्मो के मामू बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और अल्लाह से दुआ कर रहे होते हैं कि मेरी बेटी की हिफाजत करना, उसके दिल में कोई भी किसी के लिए खटक नहीं है। यहाँ पर जैसे ही नमाज से फारिग होते हैं तो मुश्किला को कहते हैं मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तब वो कहती है कि आप दवाई लेके आ जाए। तो बस पूरा बंदोबस्त करके रखा होता है। उसने लेटर भी तैयार कर लिया होता है जिसमें निम्मो ने अपनी खुदकुशी का कहा होता है कि मैं अयूब की वजह से खुदकुशी की है क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। यहाँ पर जैसे ही उसकी अम्मी आती है तो वो उसे ख़त के बारे में बताती है। तो उसकी अम्मी कहती है कि हाँ, अफशा ने तुम्हारे लिए एक रिश्ते के बारे में भी बताया है। ये बात सुनकर तबस्सुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि अफशा मेरी बहन है ना, इसीलिए मेरे बारे में सोचती है। उसकी अम्मी कहती है कि हाँ, लेकिन मैंने उसे कहा है कि अभी कोई भी रिश्ता ना लेके आना, पहले ये मामला निपटा लूँ फिर हम कुछ करेंगे। अमावस की रात वैसे भी आने वाली है। यहाँ पर जैसे ही अमावस की रात आ जाती है तो वो लोग पूरी तैयारी कर लेते हैं कि बस निम्मो को किसी तरीके से मारना ही है और जहर देना। इतनी देर में निम्मो भी आती है, फ्रिज में जूस ढूंढ रही होती है, उसकी तबीयत ठीक नहीं होती। जैसे वो जूस पीने के लिए आती है इतनी देर में वहाँ पर उसकी सास और नंद भी आ जाती है और वो कहती है कि हाँ हाँ जूस पियो, वैसे भी तुम्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गया है। निम्मो जैसे ही जूस निकालती है तो रिजवाना बेगम नाटक करना शुरू कर देती है कि मेरी तो तबीयत ख़राब होगी। निम्मो वहीं जूस का रख देती है और साथ ही तबस्सुम कहती है कि भाभी आप अम्मी को लेकर अंदर जाए, मैं आपके लिए नाश्ता और जूस वहीं पे ले आऊँगी। वहाँ से निम्मो चली जाती है। तभी तबस्सुम जूस के अंदर जहर मिला देती है। रिजवाना बेगम निम्मो को बता रही होती है कि तबस्सुम के लिए एक रिश्ता आया, मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी जांच पड़ताल करो। अभी वो बातें कर ही रही होती है कि इतनी देर में तबस्सुम उसके लिए जूस और नाश्ता ले आती है। तो उसकी अम्मी कहती है कि तुम अच्छे से नाश्ता करो, बातें फिर होती रहेंगी। निम्मो कहती है कि नहीं, पहले आप मुझे बात बता दें, क्या आप मुझे बात बताना चाहती है, बाद में मैं नाश्ता कर लूँगी। अभी वो ये बातें कर ही रही होती है कि वहाँ पर काशिफ भी आ जाता है और कहते हैं क्या बात है, आज तो सब मिलकर बैठे हुए हैं, मेरा भी जूस पीने को बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है। निम्मो से वही जूस का गिलास दे देती है। तो उसकी अम्मी फिर से नाटक शुरू करती है और कहती है कि मेरी तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इतनी देर में काशिफ जैसे ही वो जूस पीने वाला होता है जहर का, तो उसकी अम्मी उसके हाथ से जूस ले लेती है और कहती है कि तुम्हें फ्रेश जूस बना के देंगे, और जूस को नीचे गिरा देती है और साथ ही खुद भी ड्रामा शुरू कर देती हैं कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मेरी तबीयत ख़राब हो गई। काशिफ वहाँ से गुस्से से चला जाता है, निम्मो भी उसके पीछे चल जाती है। तभी उसकी अम्मी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो तबस्सुम को भी कि ये सब कुछ क्या हो गया है। अगली सुबह वो लोग बीबी दमवाली के पास जाती है और उन्हें सारा वाक़या बताती है कि मेरा बेटा वो जहर वाला जूस पीने लगा था, बाल बाल बच गया है, हम उसे मार नहीं सके। तभी बीबी दमवाली कहती है कि ये तुमने क्या किया, तुमने सिर्फ कोशिश ही की थी, उसकी तो ताकतें और बहुत ज़्यादा हो गई हैं, अब मुझे एक चिल्ला काटना पड़ेगा और उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। उसकी अम्मी कहती है काशिफ की कि जितने पैसे चाहे ले लो, लेकिन मेरे बेटे की ज़िंदगी बचा लेना, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बस उसकी ज़िंदगी बचा ले। जैसे ही वो घर आती हैं तभी परेशान होती हैं और कहती हैं कि अब हम क्या करेंगे, अब अगली अमावस का वेट करना पड़ेगा। तभी उसकी माँ कहती है कि अभी हमें इसके साथ बहुत अच्छे तरीके से ही रहना होगा ताकि इसे बिल्कुल भी हम पे शक ना हो। तो बसुम कहती है कि हाँ ठीक है, कहती है इसका बहुत ख्याल रखना है ताकि ये अच्छे तरीके से हमारे साथ रहे। तो बस तुम कहती है कि मैं यही सब कुछ तो कर रही हूँ और क्या करूँ, सारे काम भी तो खुद ही कर रही हूँ। अभी वो बातें कर ही रहे होते कि इतनी देर में निम्मो भी आ जाती है और कहती है आप डॉक्टर के पास गए थे क्या, डॉक्टर ने बताया? तो उसकी अम्मी कहती है डॉक्टर ने कहा था कि कुछ कमज़ोरी हो गई है, तो बस इसलिए। निम्मो कहती है कि मैं आपके लिए चाय बना के ले आती हूँ। तो वो कहती है नहीं नहीं, तुम जाके आराम करो, बल्कि तबस्सुम बना के लाएंगे तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। तबस्सुम भी हाँ कर देती है। यहाँ पर जैसे ही शिबा और नदीम बैठ के खाना खा रहे होते हैं तभी नदीम उसे बताता है कि मामू ने मुझे दावत पे बुलाया, वैसे भी तुमने शादी का कार्ड उनके घर सबसे पहले दिया था, वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमें जाना चाहिए। शिबा पहले तो मना करती है निम्मो की वजह से, लेकिन नदीम के समझाने पे कह देती है कि चलें ठीक है, हम उनकी तरफ जाएंगे। यहाँ पर ताहिरा कॉल करती है और
काशिफ को कहती है कि मैं एक एजेंसी से कॉल कर रही हूँ और हिना के बारे में मैंने बात करनी है और तुमसे मिलना चाहती हूँ। जैसे ही काशिफ हिना का नाम सुनता है तो कहता है कि मैं किसी हिना वीना को नहीं जानता हूँ। तभी तायरा कहती है कि तुम हिना को नहीं जानते, अपने बच्चे को भी नहीं जानते हो। जब वो अपने बच्चे का नाम सुनते हैं तो हैरान हो जाता है। तायरा कहती है कि हम कहीं बैठ के मिलके बात करते हैं, फिर हम खुद ही डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर निम्मो के मामू आते हैं उसके ससुराल और कहते हैं कि मैं निम्मो को लेने आया हूँ, शाम तक छोड़ जाऊँगा। हमने घर में कुरान खानी करवाई है, इसके अम्मी अब्बू की बरसी आई है। उसकी सास कहती है कि चले ठीक है ले जाओ, वैसे मुझे आपसे एक गिला है, अभी तक इसने कोई खुशखबरी भी नहीं सुनाई है, कोई से बीमारी भी तो नहीं है। उसके अब्बू भी कहते हैं कि हाँ कोई मसला तो नहीं, आप बता दें, हमारा घर तो इतना खाली खाली रहता है। उसके मामू कहते हैं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह सब कुछ बेहतर करेगा। उसकी सास कहती है हाँ गुमसुम सी रहती है, मुझे तो लगता है किसी दिन खुशखुशी कर लेगी। यहाँ पर जैसे ही निम्मो आती है तो वो अपने मामू के साथ जाने लगती है तो उसकी काशिफ की माँ कहती है तुमने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, वैसे भी पता नहीं हम तो इसे इतना खुश रखते हैं लेकिन फिर भी ये खुश नहीं रहती। जब वो चली जाती है तो काशिफ का बाप कहता है ये सब कुछ तुमने क्या लगा के रखा हुआ, खुदकुशी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसकी अम्मी कहती है कि हाँ भाई गुमसुम रहती है, मैंने तो इसीलिए उसके मामू को बता दिया कल को कुछ हो जाए तो हम पे इल्ज़ाम ना आए। यहाँ पर निम्मो और उसके मामू हिना से मिलने आते हैं क्योंकि अयूब ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया था। तभी अयूब सारों का इंट्रोडक्शन करवाता है। निम्मो को कहता है कि ये हिना है और ये हमजा काशिफ का बेटा है। हिना भी उसे अपने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाती है, अपनी शादी की तस्वीर भी दिखाती है और साथ ही कहती है कि मैं अपने बेटे का DNA भी करवा सकती हूँ। उसके मामू को जब ये बात पता लगती है तो वो भी हैरान हो जाते हैं कि इसका एक बेटा भी है। निम्मो बेचारी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है ये सब सच्चाई जान के और अपने मामू को कहती हैं चले उठे हम घर जाके बात करेंगे। इतनी देर में वो रेस्टोरेंट से बाहर आ जाती है और आके बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। यहाँ पर हिना कहती है अयूब को कि लगता है निम्मो ने मेरी बात पे यकीन नहीं किया है, हमें उसे यकीन दिलवाना ही होगा। जैसे ही निम्मो के मामू बाहर आते हैं तो वो उसे कहते हैं कि मुझे तो लग रहा है ये सच ही कह रही है, वैसे भी उसने ये तक कह दिया कि मैं अपने बेटे का DNA तक करवा लूँगी, अब ऐसे झूठ तो कोई नहीं बोल सकती। निम्मो कहती है कि जब तक ये काशिफ के रूबरू नहीं आएगी मैं सच्चाई नहीं मानूंगी, अगर ऐसे ही बात है तो इसे तो काशिफ के घर आ जाना चाहिए, ये हमसे यूँ क्यों मिल रही है। यहाँ पर काशिफ भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। जब से एजेंसी वाली ने कॉल की होती है वो कह रहा होता है कि इसे ये सब कुछ कैसे पता लग गया, हिना कैसे यहाँ तक पहुँच गई है। काशिफ के घर वाले जैसे ही खाना खा रहे होते हैं फिर उसकी माँ बातों बातों में निम्मो की खुदकुशी का जिक्र कर देती है तो उसके अब्बू को बहुत ज़्यादा हैरानगी होती है और कहते हैं कि हर बात पे तुम ये क्या उसकी खुदकुशी लगा के रखती है। तो कहती है कि भाई किसी दिन ऐसा हो गया तो इसीलिए कह रही हूँ। यहाँ पर निम्मो के मामू आते हैं और उसे कहते हैं कि चलो तैयार हो जो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। तभी निम्मो कहती है कि मामू मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास है, मैं आज रात यहीं पर रुकूंगी। उसके मामू कहते हैं चलो ठीक है तुम काशिफ को बता देना। वो कहती है कि हाँ मैं काशिफ को बता दूंगी। साथ ही उसके मामू कहते हैं तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। निम्मो कहती है कि मैं जो भी ख्वाब देखती हूँ वो सच हो जाता है, मैंने अपने अम्मी अब्बू का देखा, आशी का देखा, वो सब सच हो गया। क्या मामू मेरे पे कोई साया वगैरह है इस बात का। तभी वो बताती है कि मुझे वो लोग दम वाली के पास भी लेके गई। यहाँ पर शकीला भी आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी तो काली जुबान है, तुमने अपने मामू के लिए भी कहा था कि इनका एक्सीडेंट होगा तो हो ही गया था ना, तुम वैसे भी जिसे देख लो ख्वाब में से मार के ही दम लेती है। यहाँ पर उसके मामू कहते हैं कि हद हो गई है शकीला, तुम कैसी बात कर रही हो, और वो निम्मो को भी तसल्ली देते हैं। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।